महाभारत की युद्ध के अंतिम में जब भीम ने दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से चकनाचूर कर दिए, जब वो धाराशायी होकर जब रणभूमि पर गिरा पड़ा था, उसी समय दुर्योधन ने भूमि पर गिरे हुए ही श्री कृष्ण जी की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर श्री कृष्ण प्रभु को दिखा रहा था। पीड़ा के कारण दुर्योधन के मुंह से आवाजें तक नहीं निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण प्रभु उसके पास गए और पूछे कि दुर्योधन, तुम कुछ कहना चाहते हो? निसंदेह कहो। तब उसने धीमी स्वर में कहा कि मैंने इस युद्ध में 3 गलतियां की है। अगर ये 3 गलतियां नहीं की होती तो विजय श्री का माला मेरे गले में होती। श्री कृष्ण भगवान ने बड़ी विनम्रता से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछे। तब दुर्योधन ने बताया कि मेरा पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं श्री कृष्ण प्रभु को छोड़कर उनकी सेना को चुना। यदि श्री कृष्ण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तथा दूसरा गलती बताया, मैंने माता गांधारी के कहने पर अगर उनके सामने केले के पत्ते से बना लंगोट पहनकर जाता, यदि मैं माता श्री के सामने नग्नावस्था में जाता तो आज मुझे भीम के गदे से मेरे जंघा छत बिछत नहीं होता। तथा दुर्योधन ने तीसरी गलती के बारे में कहा कि मैंने युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि मैं पहले जाता तो कई विशेष बातों को समझ सकता था। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान ने मुख में मुस्कान भरते हुए बोले कि दुर्योधन, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारी अधर्मी और कुकर्मी व्यवहार था। तुमने अपने माता के समान अपने भाभी द्रौपदी को वस्त्रहरण करवाया था। दुर्योधन, तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा, क्योंकि मानव का फल उसके कर्मों पर निर्धारण होती है। तुमने जैसा कर्म किया वैसा पाया। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी महान गलतियों का एहसास हो गया। अगर मैं वास्तविकता में बताऊं तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते। श्री कृष्ण प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा हो, उनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। यदि मैं दूसरी बात बताऊं तो अगर गांधारी के नेत्र प्रताप से यदि दुर्योधन का गुप्त अंग वज्र के समान हो भी जाता तो कभी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती। क्योंकि मैं यह भी बताती चलूं कि सबसे बड़ा कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मारा गया। तीसरी बातों के अनुसार यदि मैं बताऊं तो दुर्योधन को रण क्षेत्र में आखिरी में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौरवों की हार तो निश्चित ही थी। तो भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। जय श्री कृष्ण।